अभी मैं अपना YouTube चेक कर रहा था और उसमें मैंने YouTube ओपन करा, कमेंट सेक्शन खोला तो एक प्रॉब्लम जो मेरे को सबसे ज्यादा देखने को मिली और वो थी व्यूज स्टक प्रॉब्लम। मैंने नोटिस किया कि सारे बंदों की एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, वो है सभी के व्यूज है स्टक हो जाते हैं एक टाइम के बाद। मतलब किसी के 100-200 व्यूज आके रुक जाते हैं, किसी के 1000 से ऊपर बढ़ते नहीं है। और बहुत सारे कमेंट तो ऐसे आ रहे थे जिनके 100 व्यूज भी बहुत मुश्किल से जाते हैं। तो अगर तुम लोग भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे को मिस्टेक्स भी बताऊंगा, साथ में सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि तुम्हारे को क्या करना चाहिए। क्योंकि मेरे को भी इंस्टाग्राम पे वर्क करते हुए यहाँ पे 3 से 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे मैंने मेरे 2 अकाउंट्स को अच्छा खासा ग्रो किया है। तो इतनी नॉलेज तो मेरे को हो चुकी है कि ये व्यू स्टक वाली प्रॉब्लम होती क्यों है। और अगर तुम इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हो ना, तो इसके बाद तुम्हारे को कहीं पे भी सर्च नहीं करना पड़ेगा कि हमारे रील्स की व्यू स्टक क्यों जाते हैं, 100-200 पे व्यूज क्यों रुक जाते हैं, 1000 से ऊपर नहीं जाते हैं। जो भी तुम्हारे क्वेश्चन है वो सारे क्लियर होने वाले इसी वीडियो के अंदर। तो मैंने इस वीडियो को 6 पार्ट के अंदर यहाँ पे डिवाइड करा है, जिसमें से यहाँ पर दूसरा और छठा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारी रील्स की व्यूज बिल्कुल ही रुक गए हैं तो ये दोनों पॉइंट तुम्हारे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हारी रील्स को ग्रो करने में। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, जो की है फेक साइट्स का यूज करना। अब तुम में से बहुत सारे लोगों ने ये गलती अभी नहीं तो पहले की होगी, या फिर तुम अभी भी ये गलती कर रहे होगे। किसी भी फेक साइट पे जाकर तुम यहाँ पे लॉग इन कर लेते हो और साथ में अपने जो है अपना आईडी पासवर्ड डाल के और व्यूज इंक्रीज कर लेते हो, या फिर तुम जो है अपने फॉलोअर्स इंक्रीज कर लेते हो। इससे क्या होता है मैं तुमको बताऊं, तुम्हारे फॉलोअर्स वहां पे इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम यब शुरू होती है क्योंकि इंस्टाग्राम को हैंड टू हैंड पता नहीं चलता कि तुमने फेक साइट्स का यूज किया है। फेक फॉलोअर्स या फेक व्यूज बढ़ाने के बाद में जैसे तुम अपना कंटेंट अपलोड करते हो उस पे, तो इंस्टाग्राम तुम्हारे कंटेंट को तुम्हारे ऑडियंस को रेकमेंड करता है, लेकिन वो सारे बॉट अकाउंट्स होते हैं, वो तुम्हारी पोस्ट पे एंगेजमेंट नहीं दिखाते। तो इंस्टाग्राम को लगता है ये जो अकाउंट है वो बिल्कुल डेड है या फिर इसका कंटेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए इंस्टाग्राम तुम्हारे अकाउंट को और आगे रेकमेंड ही नहीं करता है, क्योंकि तुमने जो भी फॉलोअर्स यहाँ पे इंक्रीज करे हैं वहां पे तुम कंटेंट पोस्ट करोगे तो वो सारे बॉट अकाउंट है, तो वो व्यूज कहां से आएंगे, क्योंकि वो ओरिजिनल अकाउंट तो है नहीं। जो नॉर्मल अकाउंट जो हम खुद अपने अकाउंट क्रिएट करते हैं उस पर डेली अपडेट रहते हैं, जो कि लोग देखते तुम्हारे को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, वो ओरिजिनल अकाउंट नहीं होते। तो व्यूज कहां से आएंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम भी कुछ इस तरीके से वर्क करता है, जैसे तुम कंटेंट अपलोड करते हो तो तुम्हारा कंटेंट तुम्हारे ऑडियंस को बेचता है, वहां से थोड़े व्यूज आते हैं, तो वो उस पे किस तरीके का बिहेव कर रहे हैं उसी पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी रील्स पे और व्यूज को इंक्रीज करवाता है, लेकिन वहां पे तुम्हारे व्यूज वहीं पे स्टक हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है, अगर तुमने कभी भी इन फेक साइट्स का यूज किया है तो उसको अभी बंद कर दो या फिर न्यू अकाउंट पे काम करना चालू करो, क्योंकि न्यू अकाउंट पे जल्दी एंगेजमेंट भेजता है इंस्टाग्राम। और अगर तुम अपने फॉलोअर्स को रिमूव करना चाहते हो तो सिंपली अपने अकाउंट पे चल जाना, यहाँ पर अपने अकाउंट पे आ जाना, अपने फॉलोअर पे क्लिक करना और नीचे तुम्हारे को एक ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पे सेकंड नंबर पे पोटेंशियल स्पैम करके, ठीक है। तो इस पे क्लिक करना है और ये सारे फॉलोअर्स यहाँ पे तुमको रेकमेंड हो जाएंगे। जो भी तुम्हारे अकाउंट पे फेक फॉलोअर्स या फिर बॉट अकाउंट्स है वो सारे यहाँ पे छाट के रख देता है इंस्टाग्राम, उसको तुम सिंपली एक क्लिक में रिमूव कर सकते हो। मतलब जो भी कचरा तुम्हारे अकाउंट के अंदर है वो सारा यहाँ पे रिमूव हो चुका है। उसके बाद तुम कंटेंट अपलोड करके देखो कि तुम्हारी रील्स के व्यूज आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। तो अगर तुमने भी कभी फेक साइट्स का यूज नहीं करा है फिर भी तुम्हारे रील्स के व्यूज नहीं आ रहे, व्यूज बढ़ नहीं रहे, तो सेकंड पॉइंट तुम्हारे लिए ही जो कि है इंस्टाग्राम रिकमेंडेशन। क्योंकि इंस्टाग्राम के हाथ में कि तुम्हारा कंटेंट तुम्हारी रील को कहां पे रिकमेंड करना है। तो अगर तुम्हारा कंटेंट रिकमेंड ही नहीं होगा तो तुम्हारे रील्स के व्यूज कहां से आएंगे। तो तुम्हारा कंटेंट रिकमेंड हो रहा है नहीं हो रहा वो कैसे चेक करना है, सबसे पहले वो चेक कर लो। अकाउंट पे जाना अपने, ठीक है, सिंपली ऊपर सेटिंग्स पे क्लिक करना, नीचे तुम्हारे को यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करके नीचे दिख जाएगा अबाउट सेक्शन, ठीक है, क्लिक करके देख लेना। यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स आते हैं। मोनेटाइजेशन वाला शायद हो सकता है कि तुम्हारा, मैंने तो यहाँ पे देखो मेरे यहाँ पे रेड है क्योंकि मैंने जो उसका फॉर्म फिल नहीं करा, क्योंकि इंस्टाग्राम से कुछ खास अर्निंग होती नहीं है। लेकिन बाकी के जो 3 पॉइंट्स है वो तुम्हारे यहाँ पे ग्रीन होनी चाहिए और रिकमेंडेशन वाला यहाँ पे तुम्हारा जरूर से ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन हो रहा है तो इंस्टाग्राम तुम्हारे अकाउंट को आगे रिकमेंड कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यानी कि वो रिकमेंड हो रहा है। तुम्हारे अकाउंट में कोई कमी नहीं है, बस तुमको अपना कंटेंट इंप्रूव करना है, तुम्हारा अकाउंट जरूर वायरल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे ग्रीन की जगह रेड टिक आ रहा है तो क्या करना है, ध्यान से देखना भाई। यहाँ पे सिंपली इस पे क्लिक करना है, इसी के यहाँ पे तुम्हारे को यहाँ पे शेक करना हल्का सा फोन, या तो तुम शेक करोगे तो वैसे यहाँ पे आ जाएगा इसके रिपोर्ट है प्रॉब्लम करके। नहीं आता है तो तुमको सिंपली ऊपर सेटिंग्स पे जाके नीचे हेल्प मिलेगा, हेल्प पे क्लिक करके यहाँ पे रिपोर्ट है प्रॉब्लम पे क्लिक करना है। उस जगह का पहले स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, इस बात का ध्यान रखना। और यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ वैसे तुम्हारे को यहाँ टाइप कर देना, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से सीधा तुम कॉपी करके यहाँ पे तुम पेस्ट कर सकते हो और साथ में तुम अपना मेल आईडी यूजर नेम अपने हिसाब से डाल देना, ठीक है, जो भी तुम्हारा यूजर नेम है वो डाल देना और यहाँ से इनको सबमिट कर देना स्क्रीनशॉट लगा के। और इसके कुछ ही दिनों बाद तुम्हारा अकाउंट जो है यहाँ पे वापस से ग्रीन हो जाएगा। इंस्टाग्राम तुम्हारे अकाउंट को चेक करेगा, मतलब इसमें हफ्ता 10 दिन लग सकता है और तुम्हारा अकाउंट वापस से फ्रेश अकाउंट हो जाएगा। और इसके बाद में तुम्हारा अकाउंट यहाँ पे वापस से रिकमेंड होने लग जाएगा एक्सप्लोर पेज में, सजेशन में। इसके बाद में तुम्हारे रील्स के व्यूज डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, जो की है स्पैमी कॉमेंट्स। तुम लोगों ने बहुत बार ऐसा आजकल देखा होगा, आजकल इंस्टाग्राम पे आए दिन ट्रेंड चलते रहते हैं कि मेरी पोस्ट पे इतने कमेंट करो तुम्हारे को ये मिलेगा वो मिलेगा, या फिर तुम किसी की पोस्ट पे जाके बहुत सारे कमेंट कर देते हो, गलत वर्ड्स का यूज करते हो, अगर वो तुम्हारे को अकाउंट पे वहां पे रिपोर्ट कर देता है तो उससे भी तुम्हारा अकाउंट डेड हो जाता है। और किसी के अकाउंट पे अगर तुम बार बार कमेंट कर रहे हो, किसी भी कमेंट के अंदर कोई बोल रहा है कि तुम्हारे कमेंट करो इतने सारे, तो तुम बहुत सारे कमेंट करे जा रहे हो, तुम्हारे को इंस्टाग्राम पॉपअप शो करके दे रहा है कुछ इस तरीके से, फिर भी तुम नहीं रुक रहे हो, फिर भी तुम कमेंट करते जा रहे हो, तो वो चीज जो है एज ए स्पैम लेता है इंस्टाग्राम और तुम्हारे अकाउंट की रीच को वहीं पे रोक देता है।
है, तुम्हारा अकाउंट उससे डेड भी हो जाता है। क्योंकि जब भी तुम किसी पोस्ट पे ऐसे कमेंट कर रहे हो तो अच्छे कमेंट्स करो, अगर तुम बुरे कमेंट्स कर रहे हो, किसी को बुरा लग रहा है, तो हो सकता है कि उसकी जो ऑडियंस है या फिर वो खुद तुम्हारे को रिपोर्ट कर सकता है, जिससे तुम इंस्टाग्राम को लगेगा कि ये जो बंदा है वो यहाँ पे वायलेशन कर रहा है, मतलब वायलेट कर रहा है सबको। तो इस वजह से वहां पे इंस्टाग्राम तुम्हारे अकाउंट को डेड कर देगा और तुम्हारी रील्स के व्यूज को स्टक करना शुरू कर देगा। अब इसके बाद में बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, जो की है शेयर रील्स ऑन योर स्टोरी। तो देखो, जब भी तुम अपने इंस्टाग्राम पे रील अपलोड करते हो तो उसको तुम काफी सारे लोग क्या करते हैं, वहां पे रील्स अपलोड कर देते हैं और उसको एज छोड़ देते हैं। तुम्हारे को क्या करना है, जब भी तुम अपने रील अपलोड कर रहे हो तो उसको स्टोरी पे जरूर ऐड करो, क्योंकि जो भी तुम्हारे स्टोरी व्यूज आते हैं, जैसे मेरे फॉलोअर्स के पास तो जाएगा, लेकिन जो कि बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे अकाउंट पे न्यू फॉलोअर्स होते हैं। अगर मान लो हमारा पिछला कोई भी वीडियो वायरल हो रहा है, वहां से जो फॉलोअर्स इस टाइम आ रहे हैं, जैसे देख सकते हो मैंने यहाँ पे ओपन करके देखा, तो ये जो फॉलोअर्स आ रहे हैं वो मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी चेक करते हैं। वहां से मतलब बहुत सारे अकाउंट ऐसे होते हैं जो कि नए अकाउंट है, वो सारे अकाउंट जो है वो तुम्हारी इस वाली रील पे आके वहां पे एंगेज करेंगे, मतलब वो व्यूज बढ़ेंगे, साथ में एंगेजमेंट भी बढ़ेगा। लेने की बात ये सिर्फ अपनी स्टोरी पे जो तुम्हारे को अपनी रील को जरूर लगाना है, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जब भी तुम रील अपलोड कर रहे हो तो भाई उसको 2 से 3 दिन गैप देके, मान लो आपने आज एक वीडियो अपलोड करा, उसको अभी तो तुम अपलोड कर दोगे स्टोरी पे, कोई दिक्कत नहीं है, और वो हट जाएगा 24 घंटे बाद। अगर 2 से 3 दिन बाद में तुमको जो भी रील तुम्हारी 2-3 जो भी रील, मतलब 3-3 रील लगा सकते हो, तुमको दिक्कत, उसको वापस से रीशेयर कर सकते हो अपनी स्टोरी पे, क्योंकि जो भी तुम्हारे जो भी नए फॉलोअर्स आए उनको तुम्हारी वो रील नहीं रिकमेंड हो रही होगी, शायद नहीं पहुंची होगी उन तक। इससे लिटरली बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और ये चीज मैं मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर करता हूँ। अब इससे होता क्या है, इससे तुम्हारी रील्स पे अचानक से एक बूस्ट मिल जाता है, एक तरीके से ये मान के चल सकते हो, क्योंकि वो नई ऑडियंस वहां पे आ रही है, तुम्हारा कंटेंट अच्छा है ना भाई, तो भाई वो जो ऑडियंस है वहां पे उसको और पंप दे देगी और तुम्हारी रील्स के व्यूज और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब इससे फर्क ये पड़ेगा, अगर तुम्हारी रील्स पे अगर मान लो 100-200 व्यूज आ रहे थे तो वहां पे वो 400-500 तक तो पहुंच ही जाएगा आराम से, और अगर तुम्हारे 500-600 आते तो वो 1000-2000 तक भी व्यूज आने लग जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है एंगेजमेंट और इंटरेस्ट। तो तुम्हारा कंटेंट तुम्हारे को हमेशा इंप्रूव करके रखना पड़ेगा, साथ में तुम कंटिन्यू वर्क करोगे अपने इंस्टाग्राम पे, तभी तुम्हारे को रील्स के व्यूज जो है बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। अगर तुम एक दिन अपलोड कर रहे हो और हफ्ते भर तक अपलोड ही नहीं कर रहे हो, तुम शूट नहीं कर रहे हो अपना वीडियो, तो तुम सोच रहे हो यार इसी पे व्यूज आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो जैसे तुम अगर डेली अपलोड कर रहे हो, तो जैसे देख सकते हो कि अगर आप एक दिन वीक में अगर तुम 7 वीडियो अपलोड कर रहे हो, डेली का 1 वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो तुम खुद देखोगे 7 में से 1 या 2 वीडियो पे बाकी से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। ज्यादा व्यूज आ रहे तो तुम्हारे अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम कंटिन्यू वर्क करो, ऑटोमेटिक तुम्हारे व्यूज इंक्रीज होने लग जाएंगे। अब एंगेजमेंट की बात यह है कि तुम्हारा कंटेंट, अगर तुम्हारे कंटेंट में दम है तो तुम्हारे को ऑटोमेटिक तुम्हारे एंगेजमेंट यहाँ पे बढ़ जाएगा और तुम्हारे रील्स के व्यूज ऑटोमेटिक एक्सप्लोर पे भी जाने लग जाएगा और इंस्टाग्राम लोगों को ऑटोमेटिक रेकमेंड करने लग जाएगा। अगर फिर भी तुम्हारा अगर कोई रील वायरल नहीं हो रहा तो तुमने एक फॉर्मूला तुम अपना सकते हो, जो कि इस टाइम बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। बहुत सारे बंदे जो है गिव अवे रख रहे हैं। अगर मान लो कोई भी एक वीडियो अपलोड करा कि मैं एग्जांपल के लिए कि मैं टी शर्ट गिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी मेरी पोस्ट पे यहाँ पे कमेंट करेगा जिसके 0 लाइक होंगे, जो कि आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, तुमने खुद देखा होगा, जिसकी पोस्ट पे 0 लाइक है उसको मैं टी शर्ट गिफ्ट कर दूंगा। अभी मान लो कि ये टी शर्ट मेरे को 300 रुपए का पड़ा है और मैं टी शर्ट की वजह से अगर इस पे बंदे कमेंट करेंगे भर भर के, और इससे मतलब ले दे के बात ये कि मैं इसको टी शर्ट को गिफ्ट कर दूंगा, लेकिन 300 रुपए की टी शर्ट के अंदर यहाँ मेरी रील्स को कितना अच्छा पंप मिल जाएगा, एक तरीके से ये एड्स का काम करेगा। मतलब उस पे लोग कमेंट करेंगे तो इंस्टाग्राम को ये लगेगा कि इसका कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छा है, तभी लोग उस पे इतना कमेंट कर रहे हैं, इतना शेयर कर रहे हैं, अपनी स्टोरी पे लगा रहे हैं, XYZ जो भी तुम वीडियो में बोलोगे ऑडियंस वो करने के लिए तैयार है। इससे इंस्टाग्राम को एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है, जिससे इंस्टाग्राम को ये लगता है कि इसका कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छा है, इसके कंटेंट को जरूर वायरल करना चाहिए। तो रिसेंटली मेरे पास एक बंदे का मैसेज आया था, जो कि है दिल्ली का बंदा है और उसका नाम है मोहित करके। भाई की मैंने अब आईडी दिया था, मेरे पास भाई का मैसेज आया था। जब भाई ने मेरे को मैसेज करा था तो भाई के 6.5 लाख फॉलोवर थे, और लिटरली मैं बता रहा हूँ ये देख कर मेरा दिमाग खराब हो गया था कि भाई के डेली 1 से 1.5 लाख फॉलोवर डेली बढ़ रहे थे। भाई तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन भाई जो है वो गिव अवे करता है, कभी गिफ्ट का, कभी वो वॉचेस वगैरह हो गया, ये सब गिव अवे करता है। तो ऑडियंस क्या करती है, वहां पे भर भर के कमेंट करती है, उनकी रील को ज्यादा शेयर करती है अपनी स्टोरी पे, तो इससे उनके फॉलोवर्स बहुत नेक्स्ट लेवल बढ़ रहे थे। अब इसका मतलब ये नहीं है ये सिर्फ मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए बताया, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, तुम अगर ऑडियंस को वैल्यू दे रहे हो और तुमको कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए बोल रहे हो, कैसे भी बोल रहे हो, फेस टू फेस बोल रहे हो या फिर तुम टेक्स्ट के थ्रू बोल रहे हो, लेकिन एंगेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा फोटोशूट का कंटेंट है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि इस वाले अकाउंट पे मेरा जो है शेयर्स बहुत ज्यादा कम जाते हैं, मतलब वीडियो वायरल हो जाता है, ट्रेंडिंग साउंड को यूज वगैरह करना सही तरीके से, तो रील्स पे व्यूज अच्छे खास आ जाते हैं। लेकिन जो मेरा टिप्स वाला अकाउंट था, जो कि ये था, जो कि प्रेजेंट टाइम पे मैं उस पर वर्क नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस पे शेयर्स बहुत ज्यादा थे। मतलब ये वैल्यूएबल कंटेंट है, तो इस तरीके से तो अपनी फील्ड के हिसाब से, अपनी स्किल्स के हिसाब से अपना कंटेंट फाइंड कर सकते हो और उस तरीके कंटेंट अपलोड करोगे। मतलब 100-200 व्यूज तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारी रील्स पे बहुत भर भर के व्यूज आने वाले। अब इसके बाद में अगर तुमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, फिर भी तुम्हारी रील्स के व्यूज नहीं बढ़ रहे, लास्ट पॉइंट अपनाना है, जो कि है कोलैबोरेशन पोस्ट। तो तुम लोगों को कोलैब करना पड़ेगा अपने सेम क्रिएटर्स के साथ। अगर मान लो मैं फोटोशूट का बंदा हूं यहाँ पे और मैं किसी फूड ब्लॉगर के साथ यहाँ पे कोलैब करूंगा, तो शायद वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। उसकी ऑडियंस मेरे पास आ जाएगी, लेकिन वो जो ऑडियंस है सारी, वो सारी फूड ब्लॉगर वाली ऑडियंस है, मतलब उसको फूड में इंटरेस्ट ले रही है, उनको वही देखना है, वो मेरे पास आके बिल्कुल भी, बल्कि वो मेरा अकाउंट को यहाँ पे पूरा
डेड कर देगी, वो व्यूज उल्टा कम हो जाएंगे। तो कोलैबोरेशन तुम्हारे को बिल्कुल राइट पर्सन के साथ ही करना है, तुम्हारे नीच से रिलेटेड ही बंदे के साथ कोलैबोरेशन करना। अब कोलैबोरेशन भी अगर तुम कर रहे हो तो इसके अंदर ये बात ध्यान रखना, कभी भी पोस्ट कोलैबोरेशन मत करना। पोस्ट कोलैबोरेशन कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन रील कोलैबोरेशन करोगे तो रील्स पे जो है ज्यादा व्यूज आते हैं, ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, क्योंकि रील्स बहुत ज्यादा वायरल होता है एज कम्पेयर टू फोटोज। इसलिए रील कोलैबोरेशन नहीं करना। और काफी सारे लोगों के दिमाग में यार होगा कि रील कोलैबोरेशन करने से होगा क्या। रील कोलैबोरेशन करने से ये होगा, अगर मान लो कि मेरे यहाँ पर अगर 1 लाख 1.5 लाख फॉलोवर है और मैं मेरे सेम क्रिएटर जो भी है, अगर वो कितने कम फॉलोवर हो उसके ज्यादा फॉलोवर हो, अगर वो मेरी नीश का है तो मेरे को उससे फायदा ही होगा, क्योंकि उसकी ऑडियंस मेरे अकाउंट पे आ जाएगी और सेम वही ऑडियंस उसका कंटेंट देखने के बदले मेरा कंटेंट भी देखेगी, बाकी वीडियोस को भी देखेगी, जिससे मेरे व्यूज इंक्रीज हो जाएंगे। और कोलैबोरेशन करने से तुम्हारा रुका हुआ अकाउंट, अगर तुमने कई महीनों तक उस पर पोस्ट नहीं करा है या तुम्हारी रील्स के व्यूज नहीं आ रहे, तो अचानक से तुम्हारे पे व्यूज आ जाएंगे, उसके व्यूज तुम्हारे उस पर आ जाएंगे और एकदम से तुम्हारे को पंप मिल जाएगा। तो इंसान को लगेगा कि इसका कंटेंट अच्छा है और इसके कंटेंट को हमारे को और आगे रेकमेंड करना चाहिए। और लिटरली बता रहा हूँ कि अगर तुम कोलैबोरेशन करते हो किसी के साथ में भी, तो तुम अगर अपने बराबर के साथ, अगर तुम्हारे 5,000 फॉलोवर है, तुम भी 5-6 हजार वाले फॉलोवर के साथ में ही कोलैबोरेशन कर सकते हो विदाउट किसी पैसे दिए, मतलब कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे तुम्हारे को, फिर भी तुम कोलैबोरेशन कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे भी 5,000 फॉलोवर है, उसके भी 5,000 फॉलोवर है, दोनों साथ में कोलैबोरेशन करोगे तो इससे दोनों का फायदा होने वाला है। और साथ में अगर तुम किसी बड़े क्रिएटर के साथ, अगर मान लो तुम्हारे 10,000 फॉलोवर है और तुम किसी 1 लाख फॉलोवर वाले साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हो, चाहे वो तुम्हारी नीच का ही है, फिर भी अगर तुम कोई बड़े क्रिएटर के साथ कर रहे हो तो हो सकता है कि वहां पे वो कोलैबोरेशन के कुछ फीस चार्ज करेगा, तो वो तुम्हारे को पे करना पड़ेगा। अब इसके साथ में अगर तुम इंस्टाग्राम से पैसा कमाना चाहते हो, क्योंकि कोलैबोरेशन करने के लिए पैसा जरूरी है, तो पैसा कमाना चाहते हो इंस्टाग्राम के थ्रू, इस वीडियो के अंदर मैंने 5 ऐसे पॉइंट्स बताया है जिससे तुम इंस्टाग्राम से अर्निंग कर सकते हो, जिस पे ऑलमोस्ट 1,10,000 से ज्यादा व्यूज यहाँ पे क्रॉस हो चुके हैं और ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो जल्दी जाओ, इस वीडियो पर टैप करो, मैं तुमको वहीं मिलूंगा।